इमेजिन करो, फरवरी 20, 1947, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली माइक्रोफोन के सामने खड़ा है। एक अनाउंसमेंट जो दुनिया को हिला के रख देगा। इंडिया वाला फ्री, लेकिन एक शर्त के साथ। एटली ने कहा, ब्रिटिश रूल इंडिया में 30 जून 1948 तक खत्म होगा, पर पावर ट्रांसफर होगी रिस्पॉन्सिबल इंडियन हाथों को। और वही वक्त था जब मुस्लिम लीग ने जोर से डिमांड की, पार्टीशन पार्टीशन, हमारी अलग पहचान चाहिए हमें। सस्पेंस का लेवल बढ़ता रहा क्योंकि जून 3, 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक और वार्निंग देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए बनाएगी वो उन जगहों पे अप्लाई नहीं होगा जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का वॉइसरॉय एक प्लान लेके आते हैं जिसका नाम था माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन को निमोनिक से समझते हैं, एम फॉर मुस्लिम लीग, ओ फॉर ऑफर ऑफ अ पार्टीशन, यू अर्जेंसी एंड नेगोशिएशन, टी ट्रांसफर ऑफ अ पावर, और बैट ब्रिटिश एक्ट, 10 की पॉइंट्स ऑफ अ इंडिपेंडेंस एक्ट। चलो स्टोरी से समझते हैं। और बस एक ही छोटे से स्ट्राइक में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इनैक्ट किया। और क्या हुआ, सुनना ध्यान से। पहला, ब्रिटिश रूल का अंत हुआ, जहां अगस्त 15, 1947 से इंडियन ऑफिशियली इंडिपेंडेंट और सोवरिंग हो गया। इमेजिन करो एक मिडनाइट ऑफ 14th एंड 15th अगस्त 1947 की, जहां लाइट्स ऑन है, कैंडल्स जल रही हैं और फ्लैग लहरा रहे हैं। नेहरू जी हाथ फोल्ड करके खड़े हैं और एक नेशन का सपना पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं पार्टीशन की स्कीम की ओर, जहां एक्ट ने इंडिया को दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस में डिवाइड किया, इंडिया और पाकिस्तान। राइट टू सेसीड भी दिया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। यहाँ पे ब्रिटिश ने क्लेवरली डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी अपनाई और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से सीधा शो किया। सो पॉलिटिक्स में प्लानिंग का इम्पैक्ट देखा ना। आगे बढ़ते हैं, वॉइसरॉय का ऑफिस अबॉलिश हुआ और हर डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ, जहां ब्रिटिश किंग के एडवाइस से। मतलब गवर्नर जनरल अब नॉमिनल हेड है। इंडिया के लिए सेरेमोनियल रोल, रियल पावर मिनिस्टर्स के पास है। करंट अफेयर से समझो तो गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आज भी सेरेमोनियल प्रेसिडेंट के रोल से कंपेयर किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पावर का क्या हुआ? एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एम्पावर किया कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर सकता है। क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल ऑटोमेटिकली चलेगा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बाद? नहीं। नेमोनिक से समझो तो C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, A फॉर असेंबल, F फॉर फ्रेम, A फॉर अडॉप्ट, CAFA। लेजिस्लेचर्स के राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तक लेजिस्लेशन पास करने का फुल राइट रखा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट्स तभी अप्लाई होंगे जब डोमिनियन अप्रूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और प्रिंसली स्टेट की ओर, जो हमारा छठवां और सातवां फीचर है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस अबॉलिश कर दिया गया, काम ट्रांसफर हो गया सेक्रेटरी ऑफ कॉमन वेल्थ ऑफ अफेयर की तरफ, जहां ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का लैप्स हो गया, यानी प्रिंसली स्टेट फ्री हो गई डिसाइड अपना फ्यूचर करने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि अगर आज इंडिया में कोई स्टेट चाहे इंडिपेंडेंस का डिमांड कर सकती थी। हिस्टोरिकल एनालॉजी यहीं से समझा जा सकता है। आगे फ्रीडम मिली प्रिंसली स्टेट्स को, मतलब 3 स्टेट के पास 3 ऑप्शंस। जो ज्वाइन करना चाहता है डोमिनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन कर सकता है, जो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान चाहे वो उधर जा सकता है, और जो रिमेन इंडिपेंडेंस चाहते हैं वो रिमेन इंडिपेंडेंस ही रह ले। मतलब इमेजिन करो जयपुर, हैदराबाद, कश्मीर, डिसीजंस दैट शेप्ड मैप। अगर वो किसी रीजन की वजह से ज्वाइन ही नहीं होते तो इंडिया का मैप कैसा होता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इतनी मुश्किलों से आखिरकार उसको ज्वाइन कर ही दिया और आज हमारे भारत का मैप कंप्लीट हो गया।
गवर्नेंस रूल्स भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड, पर डोमिनियंस मॉडिफाई कर सकते हैं। नेमोनिक से समझो तो 1935 का रूल स्टिल आज भी है 1950 तक। और रॉयल पावर और सिविल सर्विस का क्या हुआ फिर? ब्रिटिश मोनार्क का वोट पावर चला गया, जहां गवर्नर जनरल को फुल अथॉरिटी मिल गई। गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर बने नॉमिनल हेड, एक्ट्स ऑन अ मिनिस्टर एडवाइस से। किंग का टाइटल एम्पावर ऑफ इंडिया भी खत्म हो गया, जहां सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट्स और बेनिफिट प्रिजर्व की गई उन सभी के लिए जो 15 अगस्त से पहले अपॉइंट हुए थे। ये चेंज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सीड था, एग्जीक्यूटिव और सेरेमोनियल पावर का बैलेंस समझने के लिए। तो फिर क्या हुआ? मिडनाइट 14 और 15 अगस्त 1947 के दिन ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना और जवाहरलाल नेहरू बने हमारे प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 बनी पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। लिसनर्स, प्लीज फील प्राउड। सस्पेंस के बाद लिबरेशन का जॉय करो। चलो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। ये बताओ, ब्रिटिश पार्लियामेंट का पावर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ था? सोचो सोचो। और दूसरा, गवर्नर जनरल का रोल क्या था? तीसरा सवाल, माउंटबेटन प्लान किस डेट अनाउंस हुआ था? और चौथा अभी आपके लिए है, सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट का क्या फेथ हुआ था 15 अगस्त के बाद? फिर ये बताओ कि प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन क्या थी? क्या वो इंडिया ज्वाइन की थी, या पाकिस्तान, या फिर रिमेन इंडिपेंडेंस थी? कमेंट में ज़रूर मेंशन करना और रिवाइज करना टॉपिक सुनने के बाद। और ये बताओ, अगर आप इमेजिन करो एक दिन पहले तक ब्रिटिश का कंट्रोल था और मिडनाइट के बाद पूरा देश अपने लीडर्स के हाथों में है। ये एक्ट ने इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिफाइन किया और आज भी जियोपॉलिटिक्स और सिविल गवर्नेंस के लिए ही बेस बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप ज़रूर मुझे बताओ कि आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा। आपके लिए इस टॉपिक की नोट नीचे मेंशन की गई हुई है, प्लीज़ उसको जाके आप पढ़ो और मुझे ज़रूर कमेंट